अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक मोस्ट अवेटेड विषय के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और बहुत चर्चित विषय है। और अभी जो विक्रम संवत 2082 लगने वाला है 30 मार्च को, उससे एक दिन पहले यानी 29 मार्च को एक विचित्र सा संयोग या दुर्योग कह सकते हैं वो आकाश में बन रहा है और उसके अंतर्गत बड़ी चिंता हो रही है लोगों को। तो उसी विषय को हम जो है समझने का और सरल करने का प्रयास करेंगे। कुल जो है 9 ग्रह होते हैं, तो केतु, मंगल और गुरु इससे बाहर है, लेकिन 12वें घर में 8वां घर है, राशि 12वीं है, मीन राशि है। मीन राशि जो 8वें घर में है 29 मार्च को, उस दिन सूर्य, बुध, चंद्र, राहु, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह जो है ये एक ही भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक घर में 6 ग्रह इकट्ठे हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5 तक आसानी से मिल जाते हैं। 6, 7 होना बहुत ही अलग उसका परिणाम निकलता है। तो अगर हम बात करें कि कुंडली के जो, वैसे हम सब जानते हैं कि 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर कुंडली में शुभ नहीं माने जाते हैं। यहाँ जितने अधिक ग्रह होंगे उतने ही नुकसान मानिए आप। 6, 8, 12 में ग्रह होते हैं तो वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, कुछ न कुछ दिक्कत ही पैदा करते हैं। 8वें घर में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है वैसे? आयु, चिंता, शत्रु, गुप्त रोग, ऋण, लोन वगैरह, संकट, मृत्यु, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, अन्य प्रकार की आपदाएं, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, यात्रा में कष्ट और ससुराल से कुछ न कुछ विवाद, ये 8वें घर से ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ये 6 ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। यानी मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं 29 तारीख को 9:44 पर ये इकट्ठे होंगे। और इसकी चिंता सभी एस्ट्रोलॉजी के लोगों को, आम आदमी को, जो भी ये समझता है उनको ये लग रहा है कि ये क्या क्या करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को और हम सरल करके चलते हैं दोस्तों। वैसे 6 ग्रहों की युक्ति एक ही भाव में यानी 8वें भाव में राशि मीन है, जिसमें 6 ग्रह हैं। सूर्य, बुध, चंद्र, राहु, शुक्र, शनि। गुरु बाहर है, मंगल बाहर है, केतु बाहर है, लेकिन यहाँ पे मीन राशि में 8वें घर में 6 ग्रह हैं। हालांकि ये सिर्फ 19 घंटे एक साथ रहेंगे। 19 घंटे का मतलब 29 मार्च 2025 को 9:44 से 30 मार्च 2025 को 4:44 तक, यानी 19 घंटे 19 घंटे ये 6 ग्रह एक साथ रहेंगे। फिर उसमें से एक ग्रह निकल जाएगा, चंद्रमा, लेकिन 5 ग्रह जो है 1 महीने तक वहीं रहेंगे। एक निकल जाएगा लेकिन 5 ग्रह जो है यहाँ पे 1 महीने तक रहेंगे। तो ये एक चिंता का विषय लोगों को हो रहा है, क्योंकि इस घर से चिंता और आयु, मृत्यु का परिणाम देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ों का यहाँ पे ये नुकसान होने का अंदेशा लग रहा है। अब विशेष तौर से क्या होगा, क्योंकि दूसरे दिन ही नवरात्रे लग रहे हैं। वो ये घटना 29 को शुरू होगी, 30 तक चलेगी। 30 तारीख को नवरात्रे लगेंगे 4:28 पर। और इस बार नवरात्रि वर्ष का जो राजा और मंत्री है वो सूर्य है। तो मंत्री, राजा वैसे ही माना जाता है सूर्य को, लेकिन राजा भी है, मंत्री भी है। और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि भारत में नहीं दिखेगा वो, लेकिन घटना ये हो रही है। तो 29 तारीख को तो 6 ग्रह इकट्ठे होंगे। 30 तारीख को नवरात्रा लग रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी है। और सूर्य ही इस वर्ष का मालिक है। कौन से वर्ष का? 2082 का। 9 वर्ष संवत 2082 का मालिक सूर्य है। तो ये चीज़ें मिलकर के एक बड़ा अजीब सा जो है योग बन रहा है। किस चीज़ों में आपको सावधान रहना है, किस चीज़ों में नुकसान हो सकता है, उसके लिए हमने ये विशेष रूप से लिखा है। व्यापार, नया व्यापार न करें, कोई नया डील न करें। सरकारी कार्य अगर कोई डील करनी हो, कॉन्ट्रैक्ट करना हो, रजिस्ट्री करनी हो, ये करनी हो तो टालें।
कोर्ट कचहरी से बचें, रिश्तों को संभालें, वाहन दुर्घटना मतलब वाहन चलाने में सावधानी रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, कोई कॉन्ट्रैक्ट को पेपर साइन करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। ये काम वैसे तो 19 घंटे का लिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि 1 साल के लिए अगर कोई ज़रूरी नहीं हो रही है, सब काम टाल दीजिए आप। 1 साल मतलब 13/3/2026 तक ये चीज़ें आप टाल दीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि यही काम हम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाता है, रिश्ता है, वाहन है, स्वास्थ्य है, कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ों को ऊपर इसका बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है। जिनके व्यापार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो वो भी देख लें, ज़्यादा रिस्क लेकर कोई काम रिस्क लेके नहीं करने हैं। 13/3/2026 तक ये मोटे मोटे हमने चर्चा की है, खाका किया है। अब मैं राशि अनुसार कुछ चीज़ें बता देता हूँ किस राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है। मेष राशि वालों को शेयर मार्केट में निवेश से बचना है और वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। वृष राशि को पैसे को लेन देन में झगड़े हो सकते हैं, तो पैसे को लेन देन में ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले व्यापार का कोई डील, बड़ी डील नहीं करें मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले विदेश यात्रा न करें, पेपर वर्क वगैरह कुछ भी है तो उसको सावधानी से देखें। बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि वाले सबसे खराब जो है वो संबंध खराब हो सकते हैं ससुराल वालों से, किसी से भी, और वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखें। कन्या राशि वालों को सेहत का ध्यान रखें, व्यापार वगैरह या कोई तरह का जो है इसमें ज़्यादा और अनावश्यक घूमने फिरने नहीं जाएं। तुला राशि वाले कर्जा उतारें, अच्छा समय है, सेहत का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले संतान को और जीवन के लिए कोई बच्चों के लिए कोई जो है कोई बड़ा रिस्क न लेवें, जैसे चल रहा है साल भर वैसे ही ठीक ठाक चलाते रहें। धनु राशि वाले वाहन चलाने में, प्रॉपर्टी खरीदने में भाइयों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वाले भाई बहन से संबंध अच्छे रखें, वाणी का अपना ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले जो है गले की बीमारी से सावधान रहें, उधार नहीं देवें किसी को। मीन राशि वाले स्वास्थ्य की चिंता रखें, ध्यान रखें स्वास्थ्य का, क्रोधित न हो। इसके उपाय भी हैं सरल से। सूर्य को जल अर्पित करें, पिता से संबंध अच्छे रखें, सूर्य नमस्कार करें। तो ये कुछ चीज़ें बताई है। विस्तार से आपको कोई जानना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमने बता दी है दोस्तों कि 6 ग्रह 29 मार्च को इकट्ठे हो रहे हैं मीन राशि में, 8वें घर में, सूर्य बुध चंद्र राहु शुक्र ये, और 30 तारीख को नवरात्रे लग रहे हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। और ये व्यापार वगैरह चीज़ों में ध्यान रखें। और करीबन 5 ग्रह तो महीने भर रहेंगे, हालांकि 6 ग्रह तो 19 घंटे रहेंगे, लेकिन 1 साल तक ये चीज़ें जो है सावधान रखनी है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।